जेपी नड्डा भी मौजूद है। सब लोगों ने मनाया और इस पर्व को आप सब लोग अपने रीति रिवाज से आप सब लोगों ने मनाया और मनाएंगे ऐसा मैं मानता हूं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे यहां सवार में आने का सौभाग्य मिला और यहां शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने का भी मौका मिला और वीर सपूतों को याद करने का भी मौका मिला। मैं अपने आप को आज धन्य मान रहा हूं कि मैं ऐसी वीर भूमि पर आया हूं जहां के वीर सपूतों ने, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध था, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध था, चाहे वो 1962 की लड़ाई थी, चाहे वो पेशावर की लड़ाई थी, फिर चाहे वो 1971 की लड़ाई थी, 1965 की लड़ाई थी या कारगिल युद्ध था, सभी लड़ाइयों में, सभी संग्राम में सवार गांव के वीर जवानों ने अपने आप को समर्पित किया और लड़ाई लड़ी। इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई भी देता हूं और उन शहीदों के प्रति मैं नमन होता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर इस देश की रक्षा की और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया। मैं यहां के कण कण में, यहां के क्षण क्षण में देशभक्ति समाहित है। ऐसी धरती को मैं और मेरे साथी नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि ये रण बांकुरे की जहां भूमि है, यह धरती क्रांति की धरती है, शांति की धरती है, धर्म की धरती है और इस धरती ने कुल मिलाकर के उत्तराखंड का ही नहीं, देश का ही नहीं, दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। जहां मैं उत्तराखंड को याद करता हूं तो मैं इस बात को भी याद करता हूं कि महान विभूतियों ने यहां देश को दृष्टि दी है और दिशा दी और ये पवित्र भूमि, ये धर्म की भूमि। अभी 5 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी का वहां पर जो स्मारक है उसको जनता को समर्पित किया, वो भी हम सबके ध्यान में। और आदि शंकराचार्य ने यहां पर रह करके दुनिया को संदेश दिया, देश को संदेश दिया, जिस पर आज करोड़ों करोड़ों लोग उस मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। मैं जहां इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूं, वहीं यहां जो विकास की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है, उसके प्रति भी अपना समर्पण जाहिर करता है। मित्रों, आज तो हम विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। सुबह देहरादून से चले और यहां पहुंचे। याद कीजिए, जब ये इलाका कटा फटा होगा, दूरगामी होगा, जाने के रास्ते नहीं होंगे, उस समय भी यहां के वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपना जान न्यौछावर किया। इस बात को हमको ध्यान रखना और जिस तरीके से उन्होंने देश का सम्मान रखा, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है, वह मैं जरूर आपके सामने चर्चा करूंगा। मुझे खुशी है कि जब मैं इसको वीर भूमि कहता हूं तो आज लगभग 1,15,000 सैनिक भाई हमारे भारत के सैनिक के रूप में, देश के प्रहरी के रूप में आज कार्यरत है। सिर्फ उत्तराखंड से इस बात को समझना चाहिए। जैसा जोशी जी ने बताया कि लगभग 5 लाख एक्स सर्विसमैन परिवार है जो उत्तराखंड का रहने वाला है। यह देश की वीर भूमि का परिचायक है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। परमवीर चक्र की बात करो तो यहां एक परमवीर चक्र भी मिला, 6 अशोक चक्र मिले, महावीर चक्र मिला, 13 महावीर चक्र मिले। आज जो
कंबाइंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल विपिन रावत, वो अभी उत्तराखंड से। अगर हम बात करें विपिन चंद्र जोशी जी की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो भी उत्तराखंड से थे। और अगर हम देवेंद्र कुमार जोशी जी की बात करें तो वह भी नवल स्टाफ के चीफ थे और वह भी उत्तराखंड की वीर भूमि से संबंध रखते थे। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे खुशी है कि गणेश जोशी जी ने आज मुझे यहां पर आने का सौभाग्य दिया। मैं गणेश जोशी जी का धन्यवादी हूं, जिन्होंने शहीद सम्मान यात्रा की परिकल्पना की, एक कल्पना की। ये वीरों की भूमि है, इसकी इज्जत होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए, यहां के शहादत को ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए आज की तारीख से लेकर के 7 दिसंबर तक यह लगभग जो है 1734 वीर शहीदों के आंगन से मिट्टी उठाकर ये उनको सजो करके और ये सैन्य धाम पर पहुंचाई जाएगी और सैन्य धाम में इस मिट्टी का उपयोग होगा। ये वीर सपूतों की धरती को जोड़ा जाएगा, ये हम जानते हैं। मुझे खुशी है कि गणेश जोशी जी ने इन शहीद परिवारों को ताम्रपत्र देने का निश्चय किया है। यह ताम्रपत्र सिर्फ इस बात को याद दिलाएगा कि किस तरीके से वो शहीद सपूत किसी परिवार के नहीं थे, वो शहीद सपूत पूरे देश के थे और देश के माँ बाप और देश के भाई बहन सभी उनके साथ खड़े हैं, सभी परिवार उनके साथ खड़ा है। इस बात को बताएगा। मुझे बताया गया है कि ये 13 जिलों से और 70 ब्लॉकों से होकर के आएगा। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस यात्रा में अपने आप को सम्मिलित करें। हर एक 13 जिले में तो अभी आपने सुना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष